नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आर्मी की शरण में रहते हुए भारत पर आरोप लगाया। अगर मैंने राम का नेपाल में जन्म, लिपियाधुरा लिपुलेख, काला पानी के मुद्दे और सोशल मीडिया के लिए लोकल रजिस्ट्रेशन की डिमांड पर समझौता कर लिया होता तो सत्ता नहीं जाती। भारत मेरे स्टैंड से नाराज था, इसलिए तख्ता पलट हुआ। ओली ने यूएन तक नया नेपाल मैप भेजा और जनता को संदेश, आज देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, भारत की वजह से मेरी कुर्सी गई। नेपाल में भारत विरोधी नैरेटिव फिर से गर्म। बाइडेन काल में अडानी ग्रुप पर $250 मिलियन की ब्राइबेरी और सैंक्शन वायलेशन के आरोप लगे। डीओजी और एसईसी की जांच शुरू। अडानी टीम ने अमेरिकी लॉ फर्म्स और हाई प्रोफाइल लंबिट्स के जरिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से डील क्लोजिंग के लिए लगातार संपर्क किया, लेकिन डीओजी एसईसी ने केस को होल्ड पर डाल दिया। लीगल नोटिस सर्व नहीं, इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ी। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ सिग्नल दिया, जब तक भारत यूएस ट्रेड डील्स और डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट सुलझ नहीं जाते, अडानी के खिलाफ केस को लिवरेज की तरह लटकाए रखा जाएगा। 4 लॉ स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि भारत पाकिस्तान का एशियन कप क्रिकेट मैच रोक दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले की वजह से नेशनल डिग्निटी को ठेस पहुंचेगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अर्जेंट लिसनिंग से इनकार कर दिया, कहा कि यह मैच होने दिया जाए, अर्जेंट सुनवाई संभव नहीं है। टूर्नामेंट लेवल पर इंडिया सरकार बायलैटरल मैचेस को तो रिजेक्ट करती है, लेकिन आईसीसी चैंपियनशिप के मैचेस को रोकना प्रैक्टिकल नहीं। नेशनल सेंटीमेंट वर्सेस ग्लोबल सॉफ्ट पावर का क्लासिक केस। इंडियन रुपीस का बिगड़ती आर्थिक खबर। आज के ट्रेंडिंग में एक यूएस डॉलर बराबर 88.44 रुपए फिर ऑल टाइम लो पर। इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ा, कारण ग्लोबल कमोडिटी प्राइस, एक्सपोर्ट्स पर भारी टैरिफ दबाव, विदेशी निवेश का शिफ्ट और अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता। प्रधानमंत्री मोदी का भारत कतर इमोशनल सपोर्ट। इजरायल ने दोहा कतर में हमास के ओवर स्ट्राइक्स किए, जिसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के आमिर शेख तमीम से कॉल पर बातचीत की। भारत की विदेश नीति, सभी पार्टीज को संयम, कूटनीतिक क्षेत्रीय स्टेबिलिटी के लिए काम करने की अपील की। इंडिया साफ तौर पर कतर के पीस रोल के साथ खड़ा। इस साल कनाडा ने भारत से आए 80% स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए, सिर्फ 20% को अप्रूवल मिला। ट्रेंड, हजारों स्टूडेंट अब जर्मनी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हायर एजुकेशन और स्किल ग्रेजुएट्स के लिए नई डेस्टिनेशन। रशिया आर्मी रिक्रूटमेंट भारत का ऑफिशियल वार्निंग। विदेश मंत्रालय ने फिर इंडिया के नागरिकों को वार्निंग दी है कि रशियन आर्मी ज्वाइन करना खतरनाक। परिवारों से हमारा उद्देश्य आपको हर इंटरनेशनल, राजनीतिक, डिफेंस, इकोनॉमी और लॉ सीन पर महत्वपूर्ण ब्रेकिंग अपडेट्स बिल्कुल फ्रेश, डीप और सेगमेंट वाइज देना। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। भारत फर्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।